Hello, my dear young students. Today's topic is synonyms and antonyms asked in the NDA GAT. We are here for the preparation of NDA 2025. If you want to be selected, please be with us till the end of the video. आइए वीडियो शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कोई एक वर्ड अंडरलाइन होगा या बोल्ड होगा और उसके सिनोनिम के सिलेक्शन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट। नंबर 1, sages and seers have cautioned that the path towards enlightenment is full of illusory traps. The underlined word is cautioned. कॉशन का अर्थ होता है टू वार्न, चेतावनी देना, सावधान करना। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, रीजंड। इट मीन्स टू फॉर्म ए जजमेंट और एन ओपिनियन आफ्टर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए लॉजिकल मैनर। विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय करना। ये ऑप्शन यहां फिट नहीं बैठ रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, एडमिटेड मीन्स टू कन्फेस, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल हियर, सो दिस इज एलिमिनेटेड। वांट, यस, टू आस्क समवन टू बी केयरफुल, सावधान। सावधान करना। दिस इज द करेक्ट आंसर। 4th ऑप्शन आपका है नंबर डी, रिफ्यूज्ड, इनकार कर देना। कुछ करने से इनकार कर देना, टू से दैट यू विल नॉट डू दैट वेरी थिंग। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस नंबर सी, वांट, exactly synonymous with the word, with the underlined word cautioned. Question number 2, the officer reported the details of the mission in a monotonous manner. Monotonous का मतलब होता है dull, not interesting, boring. Let us examine the options. नंबर ए आपका डल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निरस, बोरिंग तरीके से, नॉट इन एन इंटरेस्टिंग वे। हैप्पी का मतलब खुश, दिस इज एलिमिनेटेड। डिस्टर्ब का मतलब परेशान, ये भी आपका सही आंसर नहीं हो रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ जेस्ट, जोश से भरा हुआ। जोशीला, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एंड द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, डल, विच इज एग्जैक्टली सिनोनिमस विद द गिवन वर्ड, विद द अंडरलाइन वर्ड मोनोटोनस। इट्स वेरी इजी, माय डियर यंग स्टूडेंट्स, इफ you have a good knowledge of, if you have a good stock of word power, you can do it very easily. Question number 3, there are many elusive questions in philosophy. Elusive का मतलब होता है that cannot be, that is not easy to find out, to catch, to remember. जिसे पकड़ना, समझना, याद रखना आसान न हो, छलने वाला।
ऑप्शंस को देखें तो क्लियर, स्पष्ट, नॉट वेग। बैफलिंग, दैट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट, टू कैच, टू रिमेंबर, अर्थात आसान नहीं। ये बिल्कुल मैच कर जा रहा है। पैरामाउंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट टू ए माउंटेन, यानी महत्वपूर्ण। नंबर डी है आपका ट्रूथफुल, फुल ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चा, सच्चाई से भरा हुआ। There are many elusive questions in philosophy. Elusive छलने वाला, clear स्पष्ट, eliminated baffling आसान नहीं अर्थात छलने वाला, this is most appropriate. Paramount महत्वपूर्ण, eliminated, truthful सच्चा, this is also eliminated. The right answer is number B, baffling, equal, synonymous with the word elusive. Question number 4, cleaning this mess is a mammoth task. The underlined word is mammoth. Mammoth का मतलब very big, यानी बहुत बड़ा। ऑप्शंस को देखें तो ह्यूज बिल्कुल मैच कर जा रहा है इससे, बहुत बड़ा। बी क्विक, सुन, यानी जल्द होने वाला। इजी आसान, दैट इज नॉट प्रॉब्लम सम, नॉट डिफिकल्ट, आसान। इंटेलिजेंट तेज बुद्धि वाला, हैविंग और शोइंग एबिलिटी टू डू समथिंग वेरी इजली, यानी क्लेवर, वाइज, बुद्धिमान, चतुर। बुद्धिमान, चतुर आपका मैचिंग आंसर है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है नंबर ए ह्यूज। बाकी सारे के सारे एलिमिनेटेड हो गए। क्लीनिंग दिस मेस इज ए मैमॉथ टास्क, इज ए ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वॉज टार्निश्ड आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस। माय डियर यंग स्टूडेंट्स, टार्निश्ड का अर्थ होता है impaired, to make dirty, खराब कर देना, कह सकते हैं आप। जो ऑप्शंस दिए गए हैं सिनोनिम्स के, नंबर ए आपका एनहेंस, जिसका मतलब होता है इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड यानी बढ़ा देना। टेंटेड, नंबर बी में जो वर्ड है इसका अर्थ है टार्निश्ड, यानी इंपेयर्ड, यानी गंदा कर देना, खराब कर देना। सी आपका है रिस्टोर्ड, जिसका अर्थ होता है रिटर्न्ड, to the previous condition, यानी पुनर्स्थापित करना। असाइंड का अर्थ होता है गिव समथिंग to someone for a particular purpose, विशेष उद्देश्य के लिए देना।
टार्निश्ड अंडरलाइन वर्ड का अर्थ है इम्पेयर्ड, खराब कर देना। ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में एनहेंस, इंक्रीज, बढ़ा देना, ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी टेंटेड, टार्निश्ड, इम्पेयर्ड, गंदा कर देना, बिल्कुल मैच कर गया, सिनोनिमस है। रिस्टोर्ड, रिटर्न टू द प्रीवियस कंडीशन, पुनर्स्थापित करना, एलिमिनेटेड। नंबर डी असाइंड, गेव समथिंग टू समवन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, विशेष उद्देश्य के लिए देना, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। सो द राइट आंसर इज नंबर बी टेंटेड इज इक्वल टू द अंडरलाइन वर्ड टेंटेड। अब आते हैं हम लोग एंटोनीम्स के क्वेश्चंस पर। एंटोनीम्स के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिबल। फॉलिबल का मतलब होता है एबल टू आर, गलती करने वाला, जिसे गलती हो। फ्रिल का मतलब होता है कमजोर, अर्थात इससे कोई भी गलती हो सकती है, यानी ये सिनोनिमस है फॉलिबल का। अरिंग का मतलब होता है गलती करने वाला। ये भी अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम है। मॉडल का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिबल, नश्वर, जो मरता हो, जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, ये मैच नहीं कर रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है हर तरह से अच्छा। showing the quality, showing every desired quality etc etc, यानी जिसमें कोई कमी, कसर, दोष, त्रुटि ना हो। द राइट आंसर इज नंबर डी, others are being synonymous easily eliminated। so फॉलिबल का एंटोनिमस वर्ड हो गया आपका परफेक्ट, आंसर नंबर डी। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। हिज वर्ड्स आर वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, एक जैसा। ऑब्स्क्यूर का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी वेग। आपका ए मैच नहीं कर रहा है लेकिन बी मैच कर जा रहा है, यानी सिनोनिमस है। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्लेन्ड, फुल ऑफ डिटेल्स, कहीं भी कोई शक नहीं हो, कोई संशय ना हो, यानी क्लियर, स्पष्ट। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है टू स्मॉल टू बी सीन और नोटिस, अति सूक्ष्म। अब आपको चुनने में आसानी होगी। यदि आपको वर्ड पावर बहुत अच्छा है तो वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, आइडेंटिकल मैच नहीं कर रहा है, ऑब्स्क्यूर उसका सिनोनिमस है, प्रिसाइज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी भी उससे मैच नहीं कर रहा है, सो डी इज एलिमिनेटेड। दस द राइट आंसर इज नंबर सी, प्रिसाइज एज द एंटोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड वेग। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। She performed all her duties conscientiously का मतलब होता है केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक। ऑप्शंस को देखें तो एसिडुअसली, मेहनत से। हमें एंटोनिमस ढूंढना है, मेहनत से लगभग उसके सिनोनिम चला जाता है, सिनोनिमस चला जाता है। केयरलेसली, लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक। यानी केयरलेसली, पेंसटेकिंगली, पूरे कष्ट के साथ, कष्टपूर्वक, इसका मतलब मेहनत से। यह भी लगभग सिनोनिमस जा रहा है। स्क्रूपुलसली, केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक।
अब आप ही तय करें स्टूडेंट्स कि कौन सा वर्ड एंटोनिमसली जा रहा है। तो राइट आंसर इज नंबर बी, अदर्स आर इजिली एलिमिनेटेड। शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज कॉन्शियसली मीन्स केयरफुली। इसका एंटोनिम जा रहा है नंबर बी, केयरलेसली। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। These risks are incidental to the work of a firefighter. Incidental का मतलब होता है एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक। एसेंशियल अति आवश्यक। ऑप्शंस को देखें आप। एडवेंटिशियस आकस्मिक, यानी ये अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम हो गया। सेरेंडिपिटस आकस्मिक लाभ जो आपको किस्मत से मिल जाता है। ये लाभ के लिए आता है, वो घटित होने के लिए आता है। सब्सिडियरी मीन सेकेंडरी, जिसे कह सकते हैं आप सहायक। सब्सिडियरी, सेकेंडरी। अब देखा जाए तो आपका गिवन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है इंसिडेंटल, जिसका अर्थ होता है एक्सीडेंटल, आकस्मिक, जो हमेशा नहीं होता। तो इसका एंटोनिम जा रहा है नंबर ए, एसेंशियल। बाकी सारे लगभग सिनोनिमस हैं, हेंस इजिली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज दस नंबर ए, एसेंशियल, एंटोनिमस with the word, with the underlined word incidental. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। She has always been disdainful of poor people. Disdainful का मतलब होता है full of hatred, insulting यानी अनादर या घृणा। करने वाला। ऑप्शंस को देखें तो रेफरेंशियल, ये पॉजिटिव वर्ड है। आदर करने वाला। बी डिराइसिव, निंदनीय, नेगेटिव वर्ड है। निंदनीय। सुपरसिलस, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, घमंडी। इंसॉलेंट, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, इंसल्टिंग। अनादर करने वाला ना। अब आसान, यदि आपके पास वर्ड पावर है, मीनिंग्स आप जानते हैं, तो सेलेक्ट करने में काफ़ी कन्वीनियंस होगी आपको। तो आपका शी हैज़ ऑलवेज बिन डिसडेनफुल, अनादर या घृणा करने वाला। इसका एंटोनिमस वर्ड नंबर ए जा रहा है रेवरेंशियल, आदर करने वाला। डिराइसिव, सुपरसिलस एंड इंसॉलेंट, तीनों नेगेटिव्स हैं जो कि लगभग सिनोनिमस हैं with the given word, with the underlined word. So right answer is number A, reverential, antonymous with the given one, disdainful. She has always been disdainful or reverential, opposite में चला जाएगा। She has always been disdainful of poor people. इस तरह से students, if you have a good knowledge of words, आपको याद है, ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 हज़ार एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यदि गेट बाय हार्ट कर लें तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।